आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वार्ता पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास साहू और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने झारखंड के एक ऐसे जिले की जिसको कि हर कोई जानता है। मैं बात करने वाला हूं गढ़वा जिले की, जिससे मैं भी खुद बिलोंग करता हूं। तो क्या आपको गढ़वा शब्द का मतलब पता है? गढ़वा शब्द गढ़ शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है किला या दुर्ग। पुराने समय में ये जो जगह है वो अपने दुर्ग के लिए, अपने किले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। कहा जाता है यहाँ आसपास कई छोटे छोटे गढ़ थे और इसी से इसका नाम पड़ा गढ़वा, यानी गढ़ों की भूमि। लेकिन गढ़वा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह मेहनती लोगों की धरती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ का भौगोलिक महत्व और क्यों इसे झारखंड के सबसे उभरते क्षेत्रों में गिना जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के वार्ता में हम खोजेंगे गढ़वा का इतिहास, उसके लोगों का जज्बा और गढ़वा की कहानी। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। वर्ष 1991, 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा को पलामू जिले से अलग करके एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका नाम पड़ गया गढ़वा। इससे पहले अगर किसी भी छोटे काम को आपको करवाना होता था तो उसके लिए आपको पलामू जाना पड़ता था। अब आप सोच सकते हैं, गढ़वा में कोई रहने वाला आदमी है जिसे अपनी जमीन की माटी करने के लिए या किसी भी सरकारी या प्रशासनिक काम के लिए पलामू, जो कि यहाँ से डाल्टनगंज जाना पड़ता आपको, लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर, और उस समय पर इतना ज़्यादा दूरी जाना लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता था। और इसी सबको देखते हुए प्रशासनिक सुधारों के तहत गढ़वा को अलग जिला बना दिया गया। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटा सा इलाका आने वाले समय में झारखंड के सबसे उभरते जिलों में गिना जाएगा। अगर आप नक्शे पर देखें तो गढ़वा झारखंड के पश्चिम में बसा हुआ है। इसके उत्तर में बहती है सोन नदी, जो कि इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इसके दक्षिण और पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और पूर्व में है पलामू। यानी गढ़वा एक तरह से 3 राज्यों की सरहद से जुड़ा हुआ जिला है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यही वजह है कि यहाँ के रहन सहन और भाषा में तीनों इलाकों का स्वाद मिलता है। भोजपुरी की मिठास, मगही का लहजा और झारखंड की सादगी। गढ़वा का इलाका मुख्य तौर पे पठारी और वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहाँ का लगभग 33% भूमि वन क्षेत्र में आती है। गढ़वा के लोगों के बोली में अपनापन है। यहाँ हिंदी के साथ साथ भोजपुरी और नागपुरी भी बोली जाती है। लोकगीत, नाच गान और यहाँ के मेलों में यहाँ के लोगों की रूह बसती है। चाहे छठ पूजा की रोशनी हो या सरहुल और कर्मा जैसे त्योहार, सारे लोग एक साथ मिलजुल कर इन सारे त्योहारों को यहाँ पर मनाते हैं। अब अगर बात गढ़वा की होगी और माँ गढ़देवी का जिक्र नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जैसे रसगुल्ले में चीनी नहीं है। तो आप लोगों को बताते हैं, गढ़वा का जो मंदिर है, गढ़देवी मंदिर, वो शहर के बीचों बीच बसा हुआ है और लोगों के ये आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर नवरात्र के समय पे हजारों लोग हर दिन माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि गढ़वा जो शब्द है वो गढ़देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही गढ़वा से 35 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बंशीधर मंदिर भी विश्वविख्यात है, जो कि नगर उटारी में पड़ता है और जिसका नाम बदलकर अभी बंशीधर नगर कर दिया गया है। तो अगर आप कभी गढ़वा घूमने आते हैं तो माँ गढ़देवी का दर्शन जरूर कीजिएगा और बाबा बंशीधर का आशीर्वाद जरूर से लीजिएगा। इसके साथ साथ गढ़वा में ऐसे और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जिनका नाम लेते लेते वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन जगह खत्म नहीं होंगे। तो ये थी आज की हमारी वार्ता, गढ़वा की कहानी। एक ऐसे जमीन की कहानी जहाँ का इतिहास भी सांस लेता है, जहाँ की संस्कृति भी बोलती है और जहाँ हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है। गढ़वा सिर्फ नक्शे पर बसा हुआ जिला नहीं है, बल्कि एक एहसास है उन लोगों का जिनके दिलों में गढ़वा की मिट्टी बसती है। जब आप यहाँ पर आएँ तो मंदिर ना देखें, झरने ना देखें, बल्कि यहाँ के लोगों की आंखों में देखें। वहां पर आपको मिलेगा असली गढ़वा। मैं हूं विकास साहू, अब आपसे विदा लेता हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें ऐसा काम करने का मोटिवेशन मिलते रहे और आपको हम नई नई जगहों की कहानियां सुनाते रहें।